हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई क्विज सीरीज़ के साथ में। दोस्तों आज की क्विज सीरीज़ हमारी ये 11वीं क्विज सीरीज़ है। इससे पहले हमने 10 क्विज सीरीज़ कर लिया, 10 वीडियोस हमने क्विज सीरीज़ का कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उन वीडियोस को देख करके आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है। मेरा पैटर्न क्या है दोस्तों, जो चारों ऑप्शन के बारे में मैं तफसील से बातें करता हूँ और एक तरह से सवाल का लिंक मैं चारों ऑप्शन के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरह से वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल क्या है। पहला सवाल जैसा कि देख सकते हैं आप, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नावल का नाम क्या है। दोस्तों ये सारे सवाल जो है यूपी टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं और वहीं से हमने ये सिलेक्ट किया है। तो पहला सवाल क्या है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नावल का नाम क्या है। कारे जहाँ दराज है, आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम। क़ुर्रतुल ऐन हैदर दोस्तों उर्दू की सबसे बड़ी नावल निगार एक तरह से तस्लीम कर लीजिए। अगरचे प्रेमचंद हैं और कृष्णचंद भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क़ुर्रतुल ऐन हैदर की अज़मत ऐसी है कि इनको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 20 जनवरी 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में होती है और 2007 ईस्वी में इनका इंतकाल दिल्ली में होता है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने कुल 7 नावल लिखे थे। पहला नावल जो उनका है, जैसा कि यहाँ पे पहला सवाल किया है, वो है मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने 1949 ईस्वी में उन्होंने पहला नावल लिखा। कब आई थी ये, 1949 ईस्वी में ये नावल उन्होंने लिखा। दूसरा नावल उनका कौन सा है, सफ़ीने गमे दिल, वो 1953 में। और आग का दरिया जो है उनका मशहूर नावल, आग का दरिया जो है वो कब आए, ये नावल उनका 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में आग का दरिया उनका तीसरा नावल है। और आखिर शब के हमसफ़र 1971 ईस्वी में चौथा नावल। कारे जहाँ दराज है जो 3 हिस्सों में है, पहला हिस्सा 1977 में, दूसरा 1979 में और तीसरा जो हिस्सा आया था सन 2002 में आया था। और गर्दिशे रंगे चमन जो छठा नावल उनका है 1987 ईस्वी में। और चांदनी बेगम जो है ये आखिरी नावल उनका है, ये 1990 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो 7 नावल इनके इस तरह से क़ुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। और इसके अलावा नावलेट भी उन्होंने लिखे, अफसाने भी उन्होंने लिखा है, काफ़ी सारे उनके तवील बहस है। तो इस सवाल के सिलसिले में इतना ही। तो सवाल का सही ऑप्शन क्या है, मेरे भी सनम खाने 1949 ईस्वी में आया हुआ ये नावल क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल है। अगला सवाल है, ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा है। ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मोहम्मद हसन, आगा हशर यहाँ पे है, आगा हशर काश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, आबिद हुसैन। तो ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ख्वाब हस्ती जो है आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है। ठीक है, मोहम्मद हसन और मोहम्मद मुजीब, आबिद हुसैन भी उर्दू के अच्छे ड्रामा नवीस तस्लीम किए जाते हैं। ख़ास करके मोहम्मद हसन ने कई सारे ड्रामे लिखे। 1926 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है मुरादाबाद में और 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल दिल्ली में होता है। चूँकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ रहा है, उर्दू थिएटर ग्रुप से इन्होंने एक ग्रुप भी कायम किया था। और इसी तरह से पानियर रिसाला, मशहूर रिसाला है, उसकी इदारत भी की थी। असरी अदब इन्होंने खुद जारी किया था दिल्ली से। ठीक है, पैसा और परछाई, मेरे स्टेज ड्रामे, मोर पंखी, कोहरे का चांद, ज़हाक के बारे में मेरा वीडियो भी है दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये सब उनके ड्रामे के मजमुए हैं। पैसा और परछाई ये मशहूर उनका ड्रामा मजमुआ है, 1955 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये
और ज़हाक उनका मशहूर ड्रामा है जो 1975 ईस्वी में जब इमरजेंसी लगी थी उस दौर में वो उन्होंने ये ड्रामा लिखा था, तो उसके बारे में तफसील से वीडियो हमारा मौजूद है। आगा हशर काश्मीरी 1879 ईस्वी में कहाँ पे पैदा हुए थे? 1879 ईस्वी में ये बनारस में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल लाहौर में 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बनारस से लाहौर, कलकत्ता, मुंबई, अलग अलग जगहों पे घूमते रहे थे। इनके बारे में भी तफसील से वीडियो मौजूद है हमारा। ठीक है, आफ्ताब मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है। 1879 ईस्वी में आफ्ताब मोहब्बत इन्होंने ड्रामा लिखा था। मुरीद शक, मारे आस्ती, नासिर हिर्स और सिल्वर किंग जो मशहूर ड्रामा है, ये सब ड्रामे इनके हैं। ख्वाब हस्ती, इनके 5 दौर जो ख़ास किए गए हैं ड्रामा लिखने के आगा हशर काश्मीरी के, वो भी अहम होता है। 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक पहला दौर तस्लीम किया जाता है। 1906 से 1909 दूसरा दौर तस्लीम किया जाता है और 1910 से लेकर 16 तक तीसरा दौर, 1917 से लेकर के 1924 तक चौथा दौर और 25 से 32 तक ये है 5वां दौर तस्लीम किया जाता है। और ख्वाब हस्ती जो ये ड्रामा है ये उनके दूसरे दौर से ताल्लुक़ रखता है और जो सिल्वर किंग से अक्सर सवाल आता है वो दूसरे दौर के से ताल्लुक़ रखता है। मोहम्मद मुजीब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, 1902 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1985 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद मुजीब भी उन्होंने कई सारे ड्रामे लिखे हैं, 6-7 ड्रामे मशहूर हैं उनके। 7 ड्रामे उनके हैं आते हैं। खेती है, अंजाम है, खाना जंगी है, हेबा खातून जो कश्मीर की बहादुर औरत थी उस पर इन्होंने ड्रामा लिखा। हेबा खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश, ये सब 7 उनके ड्रामे हैं मोहम्मद मुजीब के। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब ने मोहम्मद मुजीब के 3 ड्रामे सेलेक्ट करके तरतीब दिया है। उसमें मुकदमे में ख़ास तौर पर इनकी ड्रामा निवीसी के बारे में तफसील से लिखा है। सैयद आबिद हुसैन 1896 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। पर्दे गफलत जो अक्सर सवाल में आता है, ये सैयद आबिद हुसैन साहब का ही ड्रामा है। सालिहा आबिद हुसैन की ये हस्बैंड है जिन्होंने यादगार हाली लिखा था और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ भी है। अगला सवाल है, कसीदे के अज्जा की सही तरतीब कौन सी है? तशबीब, मदह, गुरेज या दुआ? तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ? दुआ, तशबीब, मदह, गुरेज या गुरेज, तशबीब, मदह, दुआ? तो दोस्तों सबसे पहले कौन से जुज़ आता है? तशबीब आता है। दूसरा गुरेज, फिर मदह, दुआ। तशबीब यानी तमहीद जिसको कह लीजिए, गुरेज यानी मदह और तशबीब के बीच में जो एक सिलसिला, एक कड़ी होती है उसको जोड़ने का, दोनों को, उसको गुरेज कहते हैं। तीसरा मरहला कसीदे में आता है मदह का और आखिरी मरहला जो आता है दुआ या हुस्न तलब जो भी कह लीजिए ये है। तो सही ऑप्शन क्या है? तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। ठीक है, अगला सवाल है, उमराव बेगम किसका नाम था? उमराव बेगम किसका नाम था? ऑप्शन है नाविल उमराव जान अदा के मरकज़ी किरदार का नाम था, गालिब की बीवी, गालिब की माशूका या नाविल उमराव जान का ज़िमनी किरदार। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? गालिब की बीवी का नाम ही उमराव बेगम था। दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का जो एक सीरियल है जो नसीरुद्दीन शाह ने जिसमें एक्टिंग किया है, ठीक है, उसको आप लोग देखिए तो कि मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को आपकी अक्कासी, उसमें मिर्ज़ा गालिब की माशूका के भी सही तौर से अक्कासी की गई है और उनकी बीवी का किरदार जो तन्वी आज़मी ने किया है वो तो लाफानी है किरदार। ठीक है दोस्तों, नाविल उमराव जान अदा के मरकज़ी किरदार का नाम क्या था? वो अमीरन था। ठीक है, अमीरन, और उसका बाद में उमराव जान नाम पड़ गया था। अगला सवाल क्या है दोस्तों? एहतशाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ़ की निशानदही कीजिए। तो एहतशाम हुसैन जो यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, इलाहाबाद से आजमगढ़ में उनकी पैदाइश हुई थी। 1912 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। और 1972 ईस्वी में उनका इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे। तरक़्क़ी-पसंद नक़ाद तस्लीम किए जाते हैं। तरक़्क़ी-पसंद नज़रिए पे ज़िंदगी भर वो कायम रहे थे। उनकी तसनीफ़ात में अगर देखा जाए तो तनक़ीदी हाशिए भी है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब तनक़ीदी हाशिए है और तनक़ीदी जायज़े भी उनकी एक किताब है। ठीक है, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आईने,
तनकीदी नज़रियात, ये सब उनकी अहम किताबें हैं। और इसी तरह से उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये भी बहुत अहम किताब है। अब अदब और इनकलाब किसकी किताब है, तो ये अख्तर हुसैन रायपुरी साहब की किताब है। और अदब और नज़रिया किसकी किताब है, तो ये आल अहमद सुरूर साहब की किताब है। और तहक़ीक़ व तनक़ीद अगर ये किताब पूछा जाए तो ये किताब है अख्तर ओरेनवी साहब की। अख्तर ओरेनवी साहब की ये किताब है, ठीक है, जो अफसाना निगार भी हैं, बिहार से जिनका ताल्लुक़ है। तहक़ीक़ व तनक़ीद उनकी मशहूर किताब है। अगला सवाल कौन सा है दोस्तों, अगला सवाल है कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है, बहार सुखन, गुलजार इरम, खान नेमत या रमूजुल आरिफीन। ठीक है, तो कौन सी इसमें सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन है बहार सुखन। ठीक है, क्योंकि गुलजार इरम भी उन्हीं की मसनवी है, खान नेमत भी उन्हीं की मसनवी है और रमूजुल आरिफीन भी उन्हीं की मसनवी है। मीर हसन जो साहिब सहरुल बयान है, जिन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी थी, 1737 ईस्वी में उनकी पैदाइश दिल्ली में होती है और 1786 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो है वो लखनऊ में है। तस्करा शोराए उर्दू भी उनकी मशहूर तसनीफ़ है। एक दीवान इन्होंने छोड़ा, इसके अलावा 12 मसनवियाँ हैं और 7 इन्होंने कसीदे लिखे। आखिरी मसनवी जो है वो सहरुल बयान है, जो 1784 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी, 1784 ईस्वी में। इसके बारे में तफसील से वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल में से वो सिन्फ कौन सी है जिसमें बर्बादियों और तबाहियों का जिक्र निहायत दर्दमंदी से किया जाता है, मरसिया है, वासोख्त, शहराशोब या ये तीनों। तो इसका सही जवाब क्या है, शहराशोब। ठीक है, मरसिया तो किसी ऐसे आदमी के मतलब अपने करीबी रिश्तेदार या जिससे मोहब्बत हम करते हैं उसके मौत पर आप गम का इजहार करते हैं मरसिए में, और या उमूमन जो है करबला के शहीदों के बारे में मरसिया लिखा जाता है। और वासोख तो जो होता है माशूक़ा से बेवफाई का बदला अपनी इस सिन्फ में इजहार करके लिया जाता है। ठीक है, और शहर आशोब, इसमें ही तबाहियों और बर्बादियों का जो है वह रोना रोया जाता है। अमूमन जैसे दिल्ली की तबाही हुई थी अहमद शाह अब्दाली के ज़रिए से या रोहेलों के ज़रिए से, तो उस वक्त कई सारे शहर आशोब लिखे गए थे। ठीक है, वासोख्त का मुजीद किसको कहा जाता है उर्दू में, तो वो भी सवाल आता है अक्सर, तो उसको किसको कहा जाता है, वो मीर तकी मीर को कहा जाता है। अगला सवाल है जो दोस्तों, फसाने आज़ाद के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा कौल दुरुस्त है। इसमें लखनऊ की तहजीब की अक्कासी है, मरबूत प्लाट का नावल है, आज़ाद का अफसानवी मजमुआ है या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये तसनीफ़ है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है इसमें लखनऊ की तहजीब की अक्कासी है। ठीक है, लखनऊ की तहजीब की अक्कासी है। तो फसाने आज़ाद दोस्तों ये जो 1880 ईस्वी में पंडित रतन नाथ शरशार का ये एक तरह से देखा जाए तो ज़ख़ीम नावल है। ठीक है, पंडित रतन नाथ शरशार 1847 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, 1847 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए थे और 1902 ईस्वी में इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ था। फसाने आज़ाद 1880 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और इस नावल को इन्होंने 1978 से लेकर के 80 के बीच 1878 से लेकर के 80 के बीच में इन्होंने कहाँ पे लिखा था, अवध अखबार जो है उसकी इदारत इन्होंने की थी, उसमें किस्तवार इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इसमें लखनऊ के ज़वाल आमादा तहजीब जो है, ये ज़वाल आमादा लखनऊ की एक तरह से किस्सा बयान किया गया है। ठीक है, खोजी इसका मरकज़ी अहम और मशहूर किरदारों में से एक है फसाने आज़ाद, जो आज़ाद इसका सबसे मरकज़ी किरदार है। तो मरबूत प्लाट इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 6 प्लाट है। आज़ाद का अफसानवी मजमुआ भी ये नहीं है क्योंकि ये आज़ाद का नावल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगला क्या है सवाल दोस्तों, गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़े सुखन है, ये कौल किसका है, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद या फ़िराक गोरखपुरी का या इनमें से किसी का नहीं। तो ये कौल किसका है, गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़े सुखन है, तो ये कौल है आल अहमद सुरूर साहब का। ठीक है, आल अहमद सुरूर साहब का ये बहुत मशहूर कौल है, गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़ है। और कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कहा था दोस्तों, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कहा था, गज़ल नीम वहशी
सिनफ़े सुख़न है। और इसके अलावा फ़िराक़ गोरखपुरी का तो मशहूर है कौल, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये सब फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा है। अगला सवाल है कि गालिब ने 1 साल 9 माह कहाँ क़याम किया था, बनारस, लखनऊ, कलकत्ता या दिल्ली। तो दिल्ली तो खैर इन्होंने 50 साल तक यहाँ क़याम किया था, क्योंकि ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा यहीं पे गुजारा था, आगरे में पैदा हुए थे। ठीक है, कलकत्ता में इन्होंने 1 साल 9 महीने का वक्त गुजारा था। अब अगर हाली साहब की माना जाए जिसमें यादगार गालिब में उन्होंने जो लिखा, तो वो 2 साल उन्होंने लिखा, हालांकि कलकत्ता में 1 साल 9 महीना उन्होंने क़याम किया था। और इसमें ऑप्शन है लखनऊ का। कलकत्ता के सफ़र के दौरान लखनऊ में इन्होंने 15 महीने क़याम किया था। ठीक है, 15 महीने क़याम किया था, यानी 1 साल 3 महीना इन्होंने क़याम किया था। और बनारस में वो रास्ते में बहुत कम वक्फे के लिए रुके थे, बनारस भी रुके थे, इलाहाबाद भी रुके थे, लेकिन लखनऊ में ज़्यादा वक्फे के लिए रुके थे। उसके बाद में कलकत्ता में सबसे ज़्यादा 1 साल 9 महीना उन्होंने क़याम किया था पेंशन के कज़िये के लिए। 1828 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ते का सफ़र किया था। ठीक है दोस्तों, रास्ते में उन्होंने लखनऊ में 26 से 27 तक उन्होंने क़याम किया था। अगला सवाल क्या है, ये दावा किसने किया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। यहाँ पे उर्दू है दोस्तों, उर्दू पढ़िए इसको, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ऑप्शन है आबे हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, उर्दू अदब की तारीख़ सैयद एजाज़ हुसैन की, पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी साहब की। तो इसका सही जवाब क्या है, आबे हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने इन्होंने इसमें दावा किया था कि उर्दू कहाँ से निकली थी, ब्रज भाषा से निकली थी। आबे हयात को इन्होंने कब लिखा था, 1880 ईस्वी में। ठीक है, तस्नीफ किया था, और उसमें जो 29 शोरा का जिक्र किया था, उसी में 29 शोरा का एक तरह से देखा जाए तज़किरा है। ये उर्दू शायरी की तारीख़ की पहली किताब, एक तरह से समझिए मरबूत तारीख़ की किताब है, जो तज़किरे की शक्ल में लिखी गई। 29 शोरा का जिक्र है, 5 इन्होंने हिस्सों में इसको तकसीम किया है। ठीक है, पहली बार में उन्होंने मोमिन को शायर नहीं किया था, लेकिन बाद में मोमिन को भी उन्होंने शामिल कर लिया था। ठीक है, उर्दू अदब की तारीख़ सैयद एजाज़ हुसैन की मुख्तसर तारीख़ है, तारीख़ी किताब है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी, जिसमें उन्होंने नज़रिया दिया किस चीज़ का, कि उर्दू पंजाब से निकली है या पंजाबी से पैदा हुई है। अगला सवाल क्या है, रजब अली बेग सुरूर की कब्र कहाँ है। रजब अली बेग सुरूर की कब्र कहाँ है, रामनगर, लखनऊ, फैज़ाबाद, कलकत्ता। तो रजब अली बेग सुरूर जो हैं 1786 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है, कहाँ पे, लखनऊ में होती है। ठीक है, लखनऊ में होती है। और वफ़ात इनकी 1869 ईस्वी, गालिब के साले वफ़ात इनकी होती है बनारस में होती है, बनारस में होती है इनकी वफ़ात। और बनारस में ही रामनगर का किला है, रामनगर का एरिया है बनारस में ही, वहीं पर इनका इंतकाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में बनारस भी आ सकता है या रामनगर भी आ सकता है, दोनों सही हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अल्लामा इकबाल को किस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की सनद से नवाजा। लाहौर यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन है म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी। 1877 ईस्वी में पैदा होने वाले अल्लामा इकबाल कहाँ पे पैदा हुए थे, सियालकोट में। 1938 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था लाहौर में। लाहौर यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए और एमए की तालीम हासिल की थी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए लंदन गए थे। और म्यूनिख यूनिवर्सिटी में 1907 ईस्वी में इन्होंने एडमिशन लिया था पीएचडी में, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, यानी ईरान में माबाद तबियात का इर्तका के मौजू पर इन्होंने पीएचडी किया था, और वहीं से इन्होंने सनद हासिल की थी। महजबी, अगला सवाल क्या है, महजबी किस मसनवी का किरदार है, ज़हरे इश्क, गुलज़ार नसीम, सहरुल बयान या कुतुब मुश्तरी। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ज़हरे इश्क। ज़हरे इश्क 1860 ईस्वी में लिखी जाने वाली उर्दू की सबसे मशहूर मसनवियों में से एक है, बल्कि उस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली मसनवियों में से एक है। मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन खां शौक़ दहलवी के ज़रिए से लिखी गई, जिनकी पैदाइश, शौक़ की पैदाइश कब है,
83 ईस्वी में वो लखनऊ में पैदा होते हैं और 1871 ईस्वी में इंतकाल लखनऊ में ही होता है। ठीक है, 83 ईस्वी से 1871 ईस्वी में उनका इंतकाल। और इनकी ये 3 मसनवियाँ हैं, ज़हरे इश्क, फरेब इश्क, बहारे इश्क। और ज़हरे इश्क इन्होंने 1860 ईस्वी में लिखा था। और इसकी एक ही किरदार मशहूर है, महजबी। इसका हकीकी किस्सा एक तरह से देखा जाए है। गुलजार नसीम 1839 ईस्वी में लिखी गई। सहरुल बयान 1784 ईस्वी में लिखी गई। और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी जो 1609 ईस्वी में इन्होंने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। और कुली कुतुब शाह की एक कहानी भी है इसमें। अगला सवाल क्या है दोस्तों, सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई, कदह कश की बन आई, ये मतलब किस्म की मदह में कहे हुए कसीदे का है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कसीदा ज़ौक़ का है, नवाब मिर्ज़ा ज़ौक़ का है। ठीक है, ज़ौक़ जो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे। ठीक है, ज़ौक़ साहब की पैदाइश 1789 ईस्वी में दिल्ली में होती है और 1854 ईस्वी में उनका इंतकाल दिल्ली में होता है। पहले अकबर शाह सानी के दरबार से वाबस्ता थे और अकबर शाह सानी ने ही बहादुर शाह ज़फ़र को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। तो उन्हीं के ये एजाज़ में या उन्हीं के कसीदे में इन्होंने ये कसीदा लिखा था, सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई, कदह कश की बन आई। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह ज़फ़र के लिए भी उन्होंने कई सारे कसीदे लिखे। अकबर शाह सानी के लिए भी उन्होंने कई सारे कसीदे लिखे। अगला सवाल क्या है, गुले नगमा का मुसन्निफ़ कौन है? यगाना, पानी, असगर, फ़िराक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी का ये मजमुआ जो है 1959 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इसी मजमुए पर उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड 1962 ईस्वी में मिला था और 1969 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ का अवार्ड भी मिला था, फ़िराक गोरखपुरी को गुले नगमा के ऊपर ही। ठीक है, या से गाना चंगेज़ी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, जिनका असल नाम था यास, अभी रखते थे अपना तखल्लुस, और ये गाना भी रखते थे। 1884 ईस्वी में इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। और 1956 ईस्वी में इनकी पैदाइश लखनऊ में हुई। गालिब शिकन के नाम से मशहूर थे। नश्तरे यास, आयाते विजदानी, तराना, गंजीना, ये 4 इनके मशहूर शेरी मजमूए हैं। नश्तरे यास, आयाते विजदानी, तराना या गंजीना। ठीक है, शौकत अली खां फ़ानी बदायूनी 1879 ईस्वी में पैदा हुए और 1941 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 1879 ईस्वी में और 1941 ईस्वी में इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, और पैदाइश जो है बदायूं में, जैसा कि नाम ही फ़ानी बदायूनी है, तो पैदाइश जो है बदायूं में हुआ था और इंतकाल इनका हैदराबाद में हुआ। शौकत अली खां फ़ानी बदायूनी। अब इनके शेरी मजमू जो भी है उसमें हर एक में फ़ानी लगा हुआ है, आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। असगर गोंडवी साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। दोस्तों अक्सर इससे सवालात आते हैं इन सारे शोरा पर, तो अक्सर मैं अपने वीडियो में इनको ज़रूर बताता हूँ, भले से इससे पहले वीडियो में गुजर चुके हों, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और पक्का हो जाए, कभी दिमाग से ये चीज़ें ना निकलें। तो असगर गोंडवी साहब की गोरखपुर में पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई थी और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनकी जो 2 शेरी मजमूए हैं, निशाते रूह और सुरूदे ज़िंदगी, मशहूर मजमूए हैं। ठीक है, फ़िराक गोरखपुरी की भी पैदाइश गोरखपुर में हुई थी। 1896 ईस्वी में ये पैदा हुए थे गोरखपुर में और इलाहाबाद में इनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? बरगे ने किसका शेरी मजमुआ है? बानी, नासिर काज़मी, फ़िराक या फैज़? तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है नासिर काज़मी। नासिर काज़मी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर उर्दू शायर हैं जो जदीदियत के बड़े शायरों में तस्लीम किए जाते हैं। 1923 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1972 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, बरगे ने ये इनका शेरी मजमुआ है। इसके अलावा दीवान,
पहली बारिश और निशाते ख्वाब, ये इनके और शेरी मजमूए हैं। उर्दू के मशहूर शायर हैं, ठीक है दोस्तों, नासिर काज़मी। और राजेंद्र मचंदा बानी ये भी जदीदियत के बड़े शायरों में से तस्लीम किए जाते हैं। 1932 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1981 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इनके अगर शेरी मजमूए को हम देखें तो हरफ़े मोतबर, हिसाब रंग, शफक शजर, हिजर तो रूह का मौसम है, ये 4 इनके मशहूर शेरी मजमूए मिलते हैं राजेंद्र मचंदा बानी के, ठीक है। फिराक गोरखपुरी के बारे में बता दिया अभी हमने। फैज़ अहमद फैज़, जिनके 7 शेरी मजमूए हैं। 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। 7 शेरी मजमूए हैं जो आपको हमने बार बार बताया है। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तह संग, सरे वादी सीना, शाम शहरियारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये 7 शेरी मजमूए हैं, ठीक है। पहला शेरी मजमूआ अगर कोई पूछ ले तो नक्शे फरियादी इनका पहला शेरी मजमूआ है। याद रखने का आसान तरीका ये है कि नक्श फरियादी है किसकी, शौखी है तहरीर का गालिब की पहली गज़ल है और नक्श फरियादी इनका पहला शेरी मजमूआ भी है, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, गुबार खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए? किला दिल्ली, किला आगरा, या किला दौलताबाद, या किला अहमदनगर। तो ये कहाँ पे लिखे गए? किला अहमदनगर में ये गुबार खातिर के खतूत लिखे गए थे 19 अगस्त 1942 ईस्वी के से लेकर के 15 जून 1945 ईस्वी, 15 जून 1945 ईस्वी के दौरान जो क़ैद की ज़िंदगी इन्होंने किला अहमदनगर में गुजारी थी, उसी में इन्होंने गुबार खातिर के खतूत लिखे थे। जिसमें कितने खतूत हैं दोस्तों? 24 खतूत हैं। 24 खतूत हैं और ये सारे के सारे खतूत किसको हैं? मौलाना हबीबुर्रहमान खान शेरवानी साहब के नाम पे लिखे गए खतूत हैं, तवील खतूत हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इन खतूत को लिखा था अपने क़ैद-ओ-बंद के ज़िंदगी के अयाम में, ठीक है, मौलाना हबीबुर्रहमान खान शेरवानी के लिए। 1888 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? मक्का में हुई थी। और 1958 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, दिल आराम किस ड्रामे का किरदार है? अनारकली, हिबा खातून, आगरा बाज़ार, या खाना जंगी। तो दिल आराम किस ड्रामे का किरदार है? तो दिल आराम जो है वो अनारकली का किरदार है, इसका सही ऑप्शन है। इसका जो दिल आराम मशहूर किरदारों में से एक है अनारकली का, ठीक है। अनारकली कब लिखी गई थी दोस्तों? 1922 ईस्वी में इम्तियाज़ अली ताज के ज़रिए से लिखी गई थी और 32 ईस्वी में इसको सबसे पहली बार उन्होंने शाया किया था। इम्तियाज़ अली ताज की अगर बात की जाए तो 1900 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी लाहौर में और 1970 ईस्वी में इनकी वफ़ात भी लाहौर में कातिलाना हमले में हुई थी। हिबा खातून और खाना जंगी ये दोनों मोहम्मद मुजीब साहब के ड्रामे हैं, ठीक है। और आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का मशहूर ड्रामा है, जो इसमें नज़ीर अकबर आबादी के हयात के बारे में ये ड्रामा लिखा गया है। अगला क्या है सवाल दोस्तों, आखिरी सवाल है इस वीडियो का। है तमन्ना के रहे नात से तेरी खाली, न मेरा शेर न कता न कसीदा न गज़ल। अब क्या है कि ये क्या है? हम यहाँ पे दोस्तों नात है और कह रहे हैं है तमन्ना की रहे नात से तेरी खाली। नात किसको कहते हैं? सरवर कायनात की जो कसीदा गोई की जाती है, जिसमें तारीफ़ बयान की जाती है, उसी को नात कहते हैं। तो कह रहे हैं ये शेर क्या है? शेर मुफरद, कता का शेर, गज़ल का शेर, कसीदे का शेर। तो ये है जो है ये कसीदे का शेर है। ये मोहसिन काकवीरवी साहब की मशहूर जो कसीदा है मदीह खैरुल मुरसलीन, उसी कसीदे का ये एक शेर है, ठीक है दोस्तों। मोहसिन काकवीरवी के बारे में तफसील से वीडियो मौजूद है। 1827 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1905 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है। 5 नाज़िया कसीदे मशहूर हैं इनके। और ये जो कसीदा लामिया है मदीह खैरुल मुरसलीन, जिसको उन्होंने मस्ताना कसीदा भी कहा है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नातिया कसीदा है, मशहूर कसीदा है, जो हमारे सिलेबस में भी शामिल होता है। तो ये 20 सवालात थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तमाम के तमाम सवालात अच्छे लगे होंगे, बहुत सारे नॉलेज का इजाफा भी हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ते हुए। लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में ज़रूर याद